मनीष कश्यप जीतेंगे या फिर सिर्फ मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से बीजेपी का वोट काट करके बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? ये प्रश्न पश्चिमी चंपारण के कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो मनीष कश्यप को नहीं चाहते हैं कि उस क्षेत्र में सांसद बनाएं। वैसे लोग जो डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थक हैं और वैसे लोग जो आरजेडी के समर्थक हैं, वही लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि मनीष कश्यप सिर्फ पश्चिमी चंपारण में खड़े हुए हैं बीजेपी का वोट काटने के लिए। बीजेपी का वोट काट करके पश्चिमी चंपारण में उसका खेल बिगाड़ेंगे। मनीष कश्यप कभी जीतने वाले नहीं है। और जबकि मनीष कश्यप की रैली में इतनी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, मनीष कश्यप जब भी सभा को संबोधित करते हैं तो बिन बुलाए इतने मेहमान पहुंचते हैं कि उसकी गिनती करनी नामुमकिन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के विरोधी आरजेडी के समर्थक ये प्रश्न कर रहे हैं कि इस बार मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से बीजेपी का वोट काट करके मनीष कश्यप जो है बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। तो क्या वाकई में मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से वोट काट करके बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले हैं या फिर मनीष कश्यप विजय प्राप्त करने वाले हैं? इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि आखिर डॉक्टर संजय जायसवाल जो कई सालों से पश्चिमी चंपारण में राज कर रहे हैं, कई बार सांसद बन चुके हैं, उसके पिता कई बार सांसद बन चुके हैं और कई बार उनके पिता उस क्षेत्र में राज कर चुके हैं, तो वो जो है आखिर इस बार मनीष कश्यप के भय से, मनीष कश्यप की रैली के भय से घबराए हुए हैं या फिर नहीं, और इसी को लेकर के उनका प्रश्न उठ रहा है या फिर क्या। देखिए, सबसे पहले उस क्षेत्र में यानी खासकर पश्चिमी चंपारण में जो लोकसभा क्षेत्र है और जो कि उससे पहले पश्चिमी यानी कि 2009 में पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र बनाई गई थी। उससे पहले मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था पश्चिमी चंपारण। तो उस वक्त संजय जायसवाल के पिताजी उस क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे और इसी को लेकर के उसके पिता ने एक रैलियां निकाली थी जिसमें कि उस क्षेत्र में ब्राह्मण जो उससे पहले सांसद हुआ करते थे उसको किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आने देना है, इसको लेकर के उसने एक मोर्चा खोला था। और उसके बाद डॉक्टर संजय जायसवाल उस क्षेत्र में उनके पिताजी और वो लगातार राज करते आए। अब जो है बीजेपी डॉक्टर संजय जायसवाल के कार्य से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में बीजेपी को रहनी पड़ेगी क्योंकि उस क्षेत्र से बीजेपी को वोट चाहिए। और इसीलिए बीजेपी संजय जायसवाल के पक्ष में आकर के उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं। अब मनीष कश्यप उस क्षेत्र में जब उतरे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, तो मनीष कश्यप को लेकर के तमाम लोग जो कि खासकर डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थक हैं और जो आरजेडी के समर्थक है, क्योंकि उस क्षेत्र में आरजेडी के भी नेता उतरे हुए हैं, तो जो उनके समर्थक है वो बीजेपी और आरजेडी को जो लोग पसंद करते हैं वे लोग खास करके ये प्रश्न कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण में जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं वो सिर्फ बीजेपी का वोट काट करके उसका खेल बिगाड़ने के लिए उतरे हुए हैं। देखिए, मनीष कश्यप की रैली में जो लोगों की ताकत को आप देखते हैं, मनीष कश्यप की रैली में जो जन सैलाब देखते हैं, इसे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर मनीष कश्यप क्या चीज है और मनीष कश्यप की वजह से क्या हो सकता है उस क्षेत्र का। मनीष कश्यप उस क्षेत्र के एकदम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, बहुत बड़े हीरो बन चुके हैं और मनीष कश्यप को उस क्षेत्र की तमाम जनता जो है वो किसी न किसी तरीके से जिताना चाहते हैं। आप भी भली भांति जानते हैं कि उस क्षेत्र में जितने भी वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता से प्रताड़ित हुआ ही है और इसी को देखते हुए उस क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट, एक ऐसे उम्मीदवार, एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो कि मनीष कश्यप मिल चुके हैं, जो कि जनता की भलाई कर सकते थे। अब मनीष कश्यप की रैली में जो लोगों की ताकत देखने को मिलती है, इस पर भी लोगों के प्रश्न उठते हैं कि मनीष कश्यप लोगों के घर घर जा करके उसको बुलाते हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है और जहां तक तमाम लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप जिस जगह पर जा करके खड़े हो जाते हैं और माइक उठा करके बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद लोगों का तांता वहां लग जाता है। इतनी भीड़ हो जाती है कि शायद प्रधानमंत्री जी स्वयं अगर बिहार की धरती पर किसी जगह पर प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं तो एक साथ थोड़े से समय में इतनी संख्या में लोगों का तांता देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप की क्या फैन फॉलोइंग है और मनीष कश्यप क्या चीज बन चुके हैं।
मनीष कश्यप आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबसे ज़्यादा गुणगान करते हैं और बीजेपी का भी गुणगान करते हैं। मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बीजेपी के विरोध में नहीं है। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी उसका उद्देश्य नहीं है कि बीजेपी से हमें बगावत करनी है, बल्कि मनीष कश्यप का उद्देश्य है सिर्फ डॉक्टर संजय जायसवाल, जिन्होंने अपने पिता के शासन में और खुद के शासन में आज तक पश्चिमी चंपारण का विकास नहीं किया जिस कदर विकास होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए था उस क्षेत्र में वैसा विकास नहीं हुआ है और इसीलिए उस क्षेत्र के तमाम जनता, उस क्षेत्र के तमाम वोटर्स मनीष कश्यप को ही उस क्षेत्र के सांसद के रूप में देख रहे हैं। मनीष कश्यप ना ही बीजेपी का वोट काट करके बर्बाद करेंगे, उसका खेला बिगाड़ेंगे, और ना ही आरजेडी का वोट काट करके बर्बाद करेंगे, खेला बिगाड़ेंगे, बल्कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीत करके सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट बनेंगे, निर्दलीय, वो भी पश्चिमी चंपारण, जो कि एक ऐसी धरती, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिस क्षेत्र से तमाम लोग, तमाम बड़े बड़े नेता जो है उस क्षेत्र में आने को तरसते हैं और उस क्षेत्र से जो है उसकी पहचान बनती है। उस क्षेत्र से मनीष कश्यप सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके उस क्षेत्र का सांसद बनेंगे और वो भी निर्दलीय। और हम आपको ये भी विश्वास दिला दें कि मनीष कश्यप जैसे ही उस क्षेत्र से जीत करके सांसद बनेंगे उसके बाद मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफर मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट भी मिल चुकी थी, उनका नाम भी दर्ज हो चुका था, लेकिन सिर्फ उस नाम को उजागर करना था। लेकिन इससे पहले ही मनीष कश्यप के पीछे जो है कुछ ऐसा खेला हुआ जिसकी वजह से मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, यानी कि बीजेपी ने मनीष कश्यप के नाम को वापस कर दिया, मनीष कश्यप के नाम को लिखी हुई काले अक्षरों से फिर से मिटा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने मनीष कश्यप के बारे में कई तरह की भड़ास बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है उसके पास निकाले। ये साबित करने की कोशिश की है कि मनीष कश्यप फिर से लोकसभा चुनाव तक में जेल जा सकते हैं और जिससे कि मनीष कश्यप की जो इमेज है उसकी खराब हो जाए। इमेज खराब होने के बाद मनीष कश्यप जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और मनीष कश्यप जेल में चले जाएंगे। ऐसे कई तरह के आरोप लगाए मनीष कश्यप को लेकर के और जिसके बाद मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दी गई, टिकट वापस कर दी गई, जो कि मनीष कश्यप को टिकट 100% मिलनी तय हो चुकी थी। बीजेपी को लेकर के जो है मनोज तिवारी, रवि किशन और चिराग पासवान जी और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये चारों ऐसे नेता हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को 100% बीजेपी के समक्ष ले गए और उनको टिकट दिलाने के लिए तमाम प्रयास किए। लेकिन कुछ ऐसे उसी क्षेत्र के लोग, खासकर डॉक्टर संजय जायसवाल के जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनका ये जो है एक नया सिलसिला कि डॉक्टर संजय जायसवाल जी इस पंसल्ले में पश्चिमी चंपारण का विकास बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। नहीं तो मनीष कश्यप को पश्चिमी चंपारण से टिकट मिलती और अगर पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल जी खड़े होते तो फिर पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह के जगह पर मनीष कश्यप को टिकट मिलनी तय हो चुकी थी। लेकिन जो सिलसिला मनीष कश्यप को लेकर के लोगों ने खड़ा किया, इसकी वजह से मनीष कश्यप को चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दी। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप जो है किसी का वोट बर्बाद नहीं करने वाले हैं, ना ही किसी का खेल बिगाड़ने वाले हैं, बल्कि अपनी खेल बना करके उस क्षेत्र के तमाम जनता के विश्वास को जीत करके उस क्षेत्र का विकास करने का जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप वाकई में बीजेपी का वोट काट करके बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे या फिर मनीष कश्यप जीत करके उस क्षेत्र का विकास करेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।